हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर जो भी करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है? जय शाह, एन श्रीनिवासन, जगमोहन डालमिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे चुना गया? हाल ही में आईसीसी का चेयरमैन ये चुना गया है जय शाह। ऑप्शन वन राइट आंसर है। हाल ही में क्या है, जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है। ये कौन? इससे पहले कितने थे? चार भारतीय। ठीक है जी, चार भारतीय थे जो क्या है आईसीसी के परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। कौन कौन से हैं वो चार भारतीय? जगमोहन डालमिया, मोहन डालमिया है एक तो। ठीक है जी, एक है शशांक मनोहर, शशांक मनोहर। दूसरे हैं एन श्रीनिवासन, निवासन। ठीक है जी, दूसरे हैं कौन से हैं? दूसरे हैं एन श्रीनिवासन। और चौथे हैं शरद पवार, शरद पवार। इस तरह से पहले चार थे, अब पांचवा कौन है? जयशा जी। इस तरह से कुल चार जो है बातें वो आईसीसी के चेयरमैन चुने जा चुके हैं। जयशा कौन से हैं? ये पांचवें भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। जयशा की बात करें, अब कौन सा पद संभाल रहे हैं? ये बीसीसीआई में सचिव का पद संभाल रहे हैं इस समय। ठीक है जी। अब क्या है, गार्ग बार्कले है जो आईसीसी के फिलहाल चेयरमैन है। गार्ग बार्कले, उनका क्या है, 30/11/2024 को 24 को 30/11/24 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 1 दिसंबर, ये जयशा जी ये कब? 1/12/2024 से आईसीसी के चेयरमैन पद संभालेंगे। आईसीसी के अंदर चेयरमैन का पद संभालेंगे कब से? 1/12/2024 से। 1 दिसंबर 2024 से ये आईसीसी का चेयरमैन का पद संभालेंगे जयशा जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में देख लेते हैं इसको हम। जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया है। इससे पहले के चार भारतीय जगमोहन डालमिया, शशांक मनोहर, एन श्रीनिवासन और शरद पवार, जिनको जो क्या है भारतीय अंतरराष्ट्रीय आईसीसी परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। जय शाह कौन से हैं? पांचवें भारतीय जिन्हें आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। इस समय क्या है, जय शाह बीसीसीआई का सचिव पद संभाल रहे हैं। गार्ग बार्कले का कार्यकाल, जो आईसीसी के फिलहाल चेयरमैन है गार्ग बार्कले, उनका 30 नवंबर 2024 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। और जयशाह जी 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कौन सा देख लेते हैं। हाल ही में कौन से देश द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार की संख्या कम करने का ऐलान किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा क्या है, विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार की संख्या कम करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा क्या हाल ही में अपनी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स है उसके अंदर क्या है यह घोषणा की गई है। उसके अंदर लिखा गया है कनाडा में अस्थायी नौकरी वाले विदेशियों की संख्या घटाने का निर्णय घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया है। उन्होंने क्या है ये लिखा कि अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स में ट्वीट किया कि कनाडा आने वाले समय में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है। यह जो नियम कब से लागू लागू हो जाएंगे? यह नियम है जो 26 आगामी 26 सितंबर से लागू हो जाएंगे। अब क्या है, कनाडा के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक रह रहे हैं जो क्या है कनाडा के अंदर अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। इससे क्या है, कनाडा के अंदर अगर यह नियम लागू हो गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय को ही होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में क्या है कनाडा के अंदर भारतीय नागरिक रह रहे हैं जो अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। क्या है, कोविड आया था 2020 के अंदर,
इसके बाद से क्या है, कनाडा के अंदर जो विदेशी नागरिकों के कार्य करने की, रोजगार की, ठीक है, में के अंदर क्या है ढील बरती गई, जिस कारण क्या है कनाडा के अंदर विदेशी नागरिक काफी संख्या में, ठीक है जी, संख्या में चले गए और उनके द्वारा वहां पर क्या है अस्थायी नौकरी करने वो लग गए। इस कारण क्या है को कनाडा के अंदर जो कनाडा के नागरिक हैं और युवा हैं उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ गई। इसी कारण क्या है, इसी को देखते हुए क्या है कनाडा की सरकार के द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार की संख्या कम करने का ऐलान किया गया। अब डिटेल में देख लेते हैं कनाडा की सरकार के द्वारा क्या है विदेशी नागरिकों के लिए रोजगार की कम संख्या कम करने का ऐलान किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने क्या कनाडा में अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या घटाने की घोषणा की गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि हम कनाडा आने वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। उनके इस बयान का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में वहां कनाडा के अंदर भारतीय ही हैं जो क्या स्थायी नौकरी कर रहे हैं कनाडा के अंदर। उनके द्वारा क्या कहा गया, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि श्रम बाजार बदल गया है और अब अब हमारे व्यवसायों के लिए कनाडाई श्रमिकों और युवाओं को अधिक अवसर देने का समय आ गया है। यह नियम कब से लागू हो जाएंगे, 26 सितंबर से। इसका सबसे ज्यादा असर किन पर देखने को मिला, भारतीयों पर, क्योंकि क्या कनाडा में अस्थायी नौकरी भारत के छात्र जो कनाडा पढ़ने गए वो और भारत के ही कनाडा में जाकर भारत के नागरिक ही कनाडा के में जाकर अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या संपर्क तोड़ने का अधिकार लागू किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। हाल ही में किसका निधन हुआ है, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्या है, भारत की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा विज्ञान धारा योजना को शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने क्या लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। केंद्रीय मंत्री जो जेपी नड्डा है उनके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है, कांशीराम सतीश चंद्र मिश्र, मायावती या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा मायावती। मायावती को क्या है हाल ही में बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। ठीक है जी, ये मायावती जिनको हाल ही में क्या है बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। क्या है, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, कांशीराम। ठीक है जी, कांशीराम थे जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। उनके क्या उनके उनके द्वारा क्या है 15 दिसंबर 2001 को एक रैली के दौरान क्या है अपने संबोधन में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने 2 दशक से भी पहले उन्हें अपना जो मायावती उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। उन्होंने क्या 2 दशक से भी अधिक पहले जो मायावती है उनका अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। राष्ट्रीय महासचिव है जो फिलहाल में और पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्र है, उनके द्वारा मायावती के सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। मायावती ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि करोड़ों दलितों और बहुजनों के हित में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जनहित और जन कल्याण के लिए वास्तविक उद्देश्य को साकार करने के लिए सत्ता की मास्टर की चाबी हासिल करने के लिए अथक संघर्ष किया जाएगा। बसपा की स्थापना किसने की, काशीराम ने। कब की थी, 1984 में की थी और मायावती ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी।
कांशीराम ने क्या 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर दिए विवादित बयान के कारण तलब किया है? मनोहर लाल खट्टर, कंगना रनौत, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है कंगना रनौत, जिनको क्या हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष है, जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण तलब किया है। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश की सांसद है, ठीक है। और कौन है ये? एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, वुड एक्टर है, जिनको क्या है हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण तलब किया है। इन्होंने क्या है, मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार किसान आंदोलन के बारे में बयान दिया कि इसे बांग्लादेश की घटना से इनके द्वारा जोड़ा गया और इसे किसानों के पीछे विदेशी ताकतें होना बताया था। जिस कारण क्या है जिस कारण क्या है कंगना को हाल ही में जो जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश उनके द्वारा तलब किया गया है। आगे डिटेल में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंत्री, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो जेपी नड्डा जी द्वारा किसान आंदोलन के विरुद्ध दिए बयान के कारण तलब किया है। कंगना रनौत ने क्या बीते दिनों किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्या कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया कि इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा तथा किसानों के पीछे विदेशी ताकतें होना बताया था। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि अगर बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व मजबूत नहीं रहा तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब भी बांग्लादेश बन जाएगा। इस विवादित बयान को लेकर कंगना की काफी आलोचना हो रही है। किसानों पर दिए गए कंगना के बयान को उनकी ही पार्टी के बीजेपी को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट के जरिए एक्टर के इस विवादित बयान को से अपना पल्ला झाड़ लिया। आगे नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भारत के 5 वर्षीय तेगवीर सिंह ने फतेह किया है। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जापान के अंदर, जिसमें क्या है भारत की सर्फिंग टीम पहली बार कोटा हासिल किया है। महाराष्ट्र राज्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। क्या है? यूनिफाइड स्कीम पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। वैश्विक मुथामिज मरुगन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर क्या है 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब क्या तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है। हाल ही में हरियाणा में जननायक जनता पार्टी द्वारा किस पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आजाद समाज पार्टी। राइट आंसर आएगा आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या हरियाणा में जननायक जनता पार्टी द्वारा आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है? जननायक जनता पार्टी ने क्या है 70 सीटें और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। क्या टोटल सीटें कितनी है हरियाणा के अंदर? 90। उसमें से क्या 70 सीटों पर तो जननायक जनना जननायक जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 20 सीटों पर क्या है आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस चुनाव से पहले हरियाणा में जेजेपी विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं राम कुमार जी है जो गौतम शुरू से ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने क्या है 2019 के अंदर क्या है इन्होंने 10 सीटें जीतकर क्या है बीजेपी को समर्थन दिया था और राज्य सरकार में अपनी भागीदारी बनाई थी। अब डिटेल में देख लेते हैं इसको। हरियाणा में क्या है जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
पूर्व मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला उनके द्वारा ऐलान किया गया कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है। जननायक जनता पार्टी का 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस चुनाव से पहले क्या हरियाणा में जेजेपी विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक 6 विधायक है जो पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं राम कुमार गौतम है वो शुरू से ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं। ऐसे में वह भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जननायक जनता पार्टी ने क्या 2019 में 10 सीटें जीती और पूरे बहुमत से दूर बीजेपी को समर्थन देकर राज्य सरकार में अपनी भागीदारी बनाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कितने सालों बाद टेस्ट मैच में हराया है? 20, 18, 23 या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? 23। बांग्लादेश ने क्या अब तक कितने टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ? कुल 14 बार ये टीमें आमने सामने हुई। उसके अंदर क्या 12 टेस्ट मैच में क्या है पाकिस्तान ने जीती, ठीक है जी, विन हुई। एक मैच ड्रा हुआ और एक मैच बरसात के कारण रद्द हो गया। ठीक है जी, रद्द हो गया था, कैंसल हो गया था। अब क्या है 12 बार पाकिस्तान को जीत मिलने के बाद क्या है, एक बार भी बांग्लादेश टीम है पाकिस्तान से जीत नहीं पाई थी। इन दोनों टीमों के अंदर क्या है पहली बार टेस्ट मैच कब खेला गया था? 2001 के अंदर। इस तरह से कल 23 सालों के बाद क्या है पाकिस्तान को बांग्लादेश की टीम ने टेस्ट मैच के अंदर हराया है। अब डिटेल में देख लेते हैं। बांग्लादेश ने क्या हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट मैच में 23 साल बाद हराया है। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में क्या है पहली बार पाकिस्तान को हराया है। इससे पहले क्या दोनों टीमें 14 बार टेस्ट मैच में आमने सामने हुई थी, जिनमें से 12 बार क्या पाकिस्तान को जीत मिली थी। एक मैच ड्रा रहा था और एक मैच रद्द हो गया था। दोनों टीमों ने क्या है पहली बार टेस्ट मैच 2001 के अंदर खेला था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जी, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन, नलिन प्रभात, राजेश शुक्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे नियुक्त किया गया जी? ऑप्शन वन राइट आंसर है, बी श्रीनिवासन को हाल ही में क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये एनएसजी का, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले क्या है पूर्व महानिदेशक थे जो एनएसजी के, नलिन प्रभात, उनको क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिस कारण क्या है यह पद खाली हो गया था। कार्मिक मंत्रालय उसके द्वारा एक आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके नाम की मंजूरी दे दी गई है बी श्रीनिवासन पे। अब डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में क्या बी श्रीनिवासन को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी के जो जो पूर्व महानिदेशक थे नलिन प्रभात, उनको क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक बनाए जाने पर एनएसजी महानिदेशक का पद खाली हो गया था। कार्मिक मंत्रालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वी श्रीनिवासन क्या 3 सालों के लिए 31 अगस्त 2027 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। पी श्रीनिवासन कौन है? 1982 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी है। आगे मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ओलंपिक में प्रदर्शन सुधारने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या है तेलंगाना के अंदर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसका निधन हुआ है? मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह सीमारक का निधन हुआ है। भारतीय टीम ने किसके अंदर रजत पदक जीता है? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। गोल्डमैन सैक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% होने का अनुमान लगाया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंपनीज ने सिंधु गंगाधरन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है।